स्वागत है आपका दायु व्लॉग्स में, जहां हम बात करते हैं मानसिक स्वास्थ्य के बारे में। आज हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स पीटीएसडी के बारे में। पीटीएसडी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, कॉम्प्लेक्स पीटीएसडी। सालों पहले जब मैंने पहली बार एज स्टूडेंट पीटीएसडी के बारे में पढ़ना शुरू किया था, तो उस समय ज़्यादातर अंडरस्टैंडिंग पीटीएसडी की थी, जिसमें सबसे कॉमन वेरिएबल वॉर था। दैट वॉर वेटरन्स इलनेस भी उस ज़माने में इसकी बात करते थे। लेकिन अब जब हम देखते हैं तो जो चेंजेस आए हैं अंडरस्टैंडिंग में ट्रॉमा और ट्रॉमा के इम्पैक्ट की, वो काफ़ी हद तक पिछले 30-40 साल में बहुत अलग किस्म से उसको देखा जाता है। उस समय हम बात ये करते थे कि ट्रॉमा का डायरेक्ट एक्सपोजर पीटीएसडी के लिए ज़रूरी है। अब हम ये भी समझते हैं कि इनडायरेक्ट एक्सपोजर फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स में भी पीटीएसडी होने के चांसेस रहते हैं। पीटीएसडी और कॉम्प्लेक्स पीटीएसडी के बारे में बात करने से पहले कम ट्राई हेल्प अस अंडरस्टैंड दिस। हम ट्रॉमा असिस्टेड थेरेपी की बात करते हैं, ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड थेरेपी की बात करते हैं, बट व्हाट इज ट्रॉमा इन दिस कॉन्टेक्स्ट? ट्रॉमा एक एक्सपीरियंस होता है फॉर एन इंडिविजुअल, जो उनके लिए लाइफ थ्रेटनिंग एक्सपीरियंस होता है, बहुत सिवियर होता है एंड एक इंटेंस वे में उनकी सेंस ऑफ सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज़ कर देता है। सो कोई भी इस तरह का इवेंट ज़रूरी नहीं है कि आप उसके थ्रू खुद ही गुजरे हैं। ये भी हो सकता है कि किसी ने आपको इसके बारे में बताया है। सो फर्स्ट रिस्पॉन्डर ये भी हो सकता है कि आपने इसके बारे में काफ़ी इंफॉर्मेशन कंज्यूम की है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप टेलीविजन में कॉन्फ्लिक्ट जोन के बारे में बार बार देख रहे हैं जी, एंड इस तरह से भी ट्रॉमा एक्सपीरियंस किया जाता है, क्योंकि जब हम ओरिजिनली ट्रॉमा के बारे में बात करते थे तो हम कहते थे कि आपका डायरेक्ट एक्सपीरियंस ज़रूरी है, बट आज के दिन में जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि वो डायरेक्ट एक्सपीरियंस ही नहीं, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। सो जब ट्रॉमा होता है तो एक इंटेंस सेंस ऑफ हॉरर, हेल्पलेसनेस और हमारी अपनी फिजिकल इंटेग्रिटी, वेलबींग, इस पे बहुत डायरेक्ट असर होता है। और ये ना केवल हमारा या हमारे आसपास हमारे लव्ड वंस का। सो वेदर वी टॉक इन टर्म्स ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स, या हम बात करते हैं अब्यूज़, या हम बात करें वायलेंट कोई एपिसोड हुआ हो, वॉर। लेकिन यहाँ जब हम बात करते हैं ट्रॉमा की, तो हम बात करते हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पीटीएसडी। तो एक गिवन मोमेंट पे ट्रॉमा हुआ और उसके बाद ये कुछ सिम्टम्स, जिसमें हाइपर विजिलेंस यानी बहुत आसानी से घबराहट होना, री एक्सपीरियंसिंग उसी चीज़ को बार बार रिकलेक्शन आना, या अवॉइडेंस, उस ट्रॉमा रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनमें ये 3 तरह के हमारे सिम्टम्स सो एज टू से आते हैं। ये देखा जाता है इन टर्म्स ऑफ ट्रॉमा इन पीटीएसडी। बट कॉम्प्लेक्स पीटीएसडी काफ़ी हद तक अलग है। वो जो ट्रॉमेटिक एपिसोड था वो एक क्रॉस सेक्शन, यानी उसी समय ना होके वो लगातार लॉन्ग टर्म चलता है। सो इसमें अब्यूज़ जो एक लंबे समय तक कॉन्टिन्यूसली चला हो, चाहे वो चिल्ड्रन हो, एडल्ट्स हो। डोमेस्टिक वायलेंस, यानी जो लोग इन अ रिलेशनशिप जहाँ पे वायलेंस हुआ हो, जो एक लंबे समय तक चला हो। विक्टिम्स जो ट्रैफिकिंग में विक्टिमाइज्ड हो। वॉर जो लंबी समय तक चल रही हो। अब वहाँ पे इट्स नॉट ओनली अबाउट वॉर फ्रंट में जो आर्मी पर्सनल पे इम्पैक्ट आ रहा है, बट जो आम लोग हैं, बच्चे हैं, युवा हैं, जो अपने आसपास इतना वायलेंस देख रहे हैं और वो लंबे समय तक जब चलता है, या कम्युनिटीज़ जहाँ पे कॉन्स्टेंटली वायलेंट एक्सपीरियंसेस होते हैं। सो ये वो एस्पेक्ट्स हैं जहाँ पे जो ट्रॉमेटिक एपिसोड है वो एक ही शॉर्ट ड्यूरेशन में ना होके एक लंबी ड्यूरेशन तक लगातार चलता है। तो वही पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर एक कॉम्प्लेक्स पीटीएसडी बन जाता है, जहाँ पे एक क्रॉनिसिटी है और जहाँ पे हमारे अपने सेल्फ पे और हमारी रिलेशनशिप्स पे दोनों पे असर होता है। ये कॉम्प्लेक्स पीटीएसडी है। इसके बारे में और बात करने के पहले थोड़ा सा इन 3 एस्पेक्ट्स को आप डिस्क्राइब करेंगे शंभवी,
हाइपर विजिलेंस, सो अगर मुझे हाइपर विजिलेंस हो पोस्ट ट्रॉमा तो हाउ वुड इट फील लाइक? अवॉइडेंस किस तरह से हो रही है और री एक्सपीरियंसिंग कैसे होती है? तो हाइपर विजिलेंस में अगर कोई भी छोटा सा साउंड हो गया या कोई भी छोटी सी आहट हुई, उसके रिस्पॉन्स में बहुत ज़्यादा हाइपर अराउजल होता है, थोड़ा सा थर्ड, बहुत ज़्यादा फियर, बहुत ज़्यादा पैनिक की सिचुएशन। स्टार्टल रिस्पॉन्स, स्टार्टल रिस्पॉन्स, एक बहुत बड़ी आवाज के बाद एक छोटा सा भी कुछ दरवाजा खुलने का भी हो गया तो ही रिस्पॉन्स देगा। एंड हाइपर अराउजल में मुझे अंदरूनी तौर पे क्या फील होगा? अंदरूनी तौर पे डर, अंदरूनी तौर पे हार्ट रेट तेज हो जाना, सो पैल्पिटेशंस, अंदरूनी तौर पे ट्रेमलसनेस फील होना, कपकपाहट आना, पसीने ज़्यादा बनाना, पसीना ज्यादा होना, सांस सा फूलना, ये हाइपर अराउजल में होगा। एब्सोल्युटली। जब हम री एक्सपीरियंसिंग की बात करते हैं तो वही चीज़ बार बार विदाउट एनी ट्रिगर हमारे दिमाग में, हमारे आंखों के सामने वो फ्लैशबैक की तरह आना। तो जो हमने एक्सपीरियंस किया है या जो हमें बताया गया है उसका विजुअल एक तौर से हमारी आंखों के सामने, थॉट्स में भी आना बार बार, चाहे वो ट्रिगर्ड हो या ना हो, और फ्लैशबैक में भी आना। और अवॉइडेंस की जिस जगह पे या तो हमें वो पता लगा है या फिर जिस जगह पे वो ट्रॉमा हुआ है, उस चीज़ को, वो इमोशंस को, उन लोगों को अवॉइड करना। सो कोई भी चीज़ जो मुझे उस इंसिडेंट के बारे में याद दिला, उस ट्रॉमा के बारे में, उसको अवॉइडेंस करना। तो ये 3 हिस्से हुए। सो कमरा, नाउ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स पीटीएसडी, सो पीटीएसडी के वाले सिम्टम्स तो कॉम्प्लेक्स पीटीएसडी में है ही। सो कॉम्प्लेक्स पीटीएसडी वो जो क्रॉनिसिटी वाला है, जो लॉन्ग टर्म वाला इम्पैक्ट है, वो कैसे होता है? सो क्रॉनिसिटी के बारे में अगर हम बात करते हैं, उसका जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट आ रहा है वो आ रहा है आपके इमोशनल फंक्शनिंग पे, कि किस तरह से आप अपनी ज़िंदगी की जो सिचुएशंस हैं उसमें आप किस तरह से इमोशनली फंक्शन कर रहे हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर एक समय पे ट्रॉमा हुआ है, माने इट इज़ फॉर 5 आवर्स 6 आवर्स, जी, एक मेरा इमोशनल एक्सपीरियंस हुआ, जी, राइट? और अगर वही चीज़ माने 2 साल तक चल रही है, सो मैं उस इमोशनल स्टेट में इन अ वे 2 years कंटिन्यूड, बिल्कुल, एंड दैट्स व्हाई इमोशनल एक्सपीरियंस एक अलग तरह से होगा। सो जो इमोशनल एक्सपीरियंस हमारा अलग तरीके से हो रहा है वो इस तरह से होता है कि आपके जो एंजाइटी है, घबराहट है, डर है, वो काफ़ी बढ़ जाता है। ट्रस्ट करने में लोगों को, सिचुएशंस को, वर्ल्ड को इन जनरल, कि मेरे साथ सही होगा। सो हेल्पलेसनेस आ जाता है। द वर्ल्ड इज नॉट अ जस्ट प्लेस, जी, किसी पे ट्रस्ट नहीं करना है। जी, एक सेफ्टी का जो सेंस है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, एंड अपने आप को लेके जो फीलिंग्स हैं वो कहीं पे नेगेटिव हो जाती हैं। आई मे नॉट फील गुड इनफ, वो वर्सलेस वाली फीलिंग आ रही। जी, इनएडिक्वेसी होती कि मैं अपना ख्याल शायद ना रख पाऊँ। सो मैं केपेबल नहीं हूँ, अपने में श्रम नहीं हूँ कि मैं अपना ख्याल रख पाऊँ उस सिचुएशन में या किसी भी सिचुएशन में, क्योंकि मैंने अपने आप को एक लंबे पीरियड के लिए देखा है कि मैं अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाई उस कारण से। सो मैं, बिकॉज आई एम लूजिंग ट्रस्ट, मुझे अपने बारे में हीन भावना आ रही है, तो एक तरह से होपलेसनेस भी आएगी कि अब फ्यूचर में नथिंग बेटर विल हैपन, क्योंकि पीपल मेरी हेल्प नहीं कर पाएंगे, मुझ में वो क्षमता नहीं रही है। सो एक होपलेसनेस आती है, और जो नेगेटिविटी एक्सपीरियंस है उसमें एक एम्प्टीनेस वाली फीलिंग आती है। एक एम्प्टीनेस वाली फीलिंग आती है, आपको एक सेंस ऑफ डिस्कनेक्ट भी आता है कि आप अपने आसपास के जो लोग हैं, आप जिस दुनिया में भी रह रहे हैं, कहीं पे आपको ऐसा लगता है कि जैसे एक गैप है, आप उसको पूरी तरह से एक्सपीरियंस भी नहीं कर पाते, और साथ में फीलिंग्स फिर भी इतनी ज़्यादा अंदर से हो रही होती हैं जो बहुत ओवरवेलमिंग है। और पेशेंट जब आते हैं तो ऐसा बोलते हैं कि आई एम डैमेज्ड, और मैं ठीक नहीं हो सकता। फ्रैगमेंटेड इज़ अ वर्ड जो काफ़ी लोग यूज़ करते हैं, कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं छोटे छोटे टुकड़ों में जैसे बंट चुका हूँ उस सिचुएशन में, उस सिचुएशन की वजह से, क्योंकि वो इतने समय तक चली। तो मुझे लगता ही नहीं कि मैं एक होल हूँ। कौन हूँ, क्या हूँ, मेरी क्या कैपेबिलिटी है, क्या एबिलिटीज़ हैं, मुझे समझ ही नहीं आती हैं। और ऐसा भी लगता है, राइट, दैट क्योंकि ये एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा पर्सनल है, इतना ज़्यादा मैंने अकेले में ये एक्सपीरियंस एक तरह से आई हैव गॉन थ्रू इट, दैट शायद मेरी कोई बात समझ ही नहीं सकता, बिकॉज जैसे आपने फ्रैगमेंटेड की बात कही, एम्प्टीनेस की मैं बता रहा था, पीपल एंड अप सेइंग दैट यू कांट
get into my shoes and you can't understand because you've not experienced. दैट इज़ वेरी ट्रू, क्योंकि आपके आसपास आपको लगता है कि जब कोई उस सिचुएशन में से निकला ही नहीं इतने लंबे समय तक, कैसे वो समझ पाएंगे कि मेरे साथ क्या हुआ है। एंड एक्चुअली आपके आसपास जो लोग होते हैं, कई बार जो उनका कम्युनिकेशन होता है, जब वो एकदम से बोल देते हैं अंडरस्टैंड, उसमें आपको लगता है कि कैसे, वो सेंस ऑफ कनेक्ट नहीं आता है, डिस्कनेक्टेड सा फील होता है। एंड आपको दिखता है कि उनको नहीं समझ आ रहा कि आपका रिएक्शन जो आ रहा है एक सिचुएशन में, या जो आपका इमोशनल एक्सपीरियंस है वो इतना ज़्यादा लार्ज क्यों है। एक छोटी सी सिचुएशन है, आपने इतनी ज़ोर से रिएक्ट किया, दूसरे का वो रिस्पॉन्स नहीं आया। ये जो इंटेंस डिस्ट्रेस होता है, क्योंकि ये एक तरह से कंटिन्यूड रह रहा है, सो उस कारण से सम पीपल में ऑल्सो एक्सपीरियंस डिसोसिएटिव सिम्टम्स, डीरियलाइजेशन, डीपर्सनलाइजेशन। डीपर्सनलाइजेशन माने मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे मैं जिस सिचुएशन में मैं उसी से डिस्कनेक्टेड फील कर रही हूँ अपने आप से। एंड डीरियलाइजेशन मतलब मुझे अपने आसपास जो भी चीज़ें हैं, जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, वो सारे अनरियल से फील हो रहे हैं। ये दोनों एस्पेक्ट्स जिन लोगों को CPTSD होता है या फिर जिनको ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस के थ्रू वो निकलते हैं, ये उनके लिए कई बार देखा जाता है कि वो अपने आप से और अपने आसपास की चीज़ों से एक डिस्टेंस फील करते हैं। We talked about the psychological impact, relationships impact, self impact, but जो physical impact भी, after all, एक experience, हम इतना distressful experience with hyper arousal इतनी लंबी ड्यूरेशन में चल रहा है, तो फिजिकली क्या होता है? स्ट्रेस की वजह से बहुत बार साइकोसोमैटिक सिम्टम्स आ सकते हैं, जो कि हेडेक, डिजीनेस, चेस्ट पेन, इन सारे फॉर्म्स में होंगे। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट कोरिलेशन जो हमारा है वो सुसाइडल आइडिएशन से है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है एड्रेस करने के लिए। सो जब हम ट्रॉमा की बात करते हैं, सो वी आर ऑल्सो लुकिंग एट फिजिकल एस्पेक्ट, साइकोसोमैटिक, साइको माने साइकोलॉजिकल, सोमा माने बॉडी, एंड जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हमारी बॉडी पे असर करते हैं, और क्योंकि आप एक लंबे समय तक स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, इट इम्पैक्ट्स द बॉडी and correlation with suicide. That's why management of trauma at the right time, suicide prevention के लिए भी एक important aspect है। So हमने आज बात जो करी कि trauma क्या होता है, और trauma अगर long term हो तो PTSD और complex PTSD क्या है, और हमारे शरीर में, हमारी साइकोलॉजी में उससे क्या असर होता है। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे कि complex PTSD की ट्रीटमेंट कैसे होती है। आप सुन रहे हैं अदायु लॉग्स, जहाँ पे हम चर्चा करते हैं मानसिक स्वास्थ्य के बारे में।